Welcome again in my lecture. In our last lectures, we have discussed about the two important parts of the brainstem, that is the midbrain and the pons. And in this today's class, we'll continue with the third important part of the brainstem, that is medulla oblongata. So let's start. मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. ये हमारी ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है. सबसे ऊपर मिड ब्रेन, बीच में पॉन्स एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. अब ये कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स टू अ प्लेन जस्ट अबव द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व अराइजेज. पॉन्स के लोअर बॉर्डर से लेके जहाँ से फर्स्ट सर्वाइकल नर्व निकलती है वहाँ तक ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है. थर्ड पॉइंट, ये कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे कई सारी चीज़ें लाई करती हैं. मिड पॉन्स भी लाई करता है, मेडुला भी लाई करता है और सेरिबेलम भी लाई करता है. तो पॉन्स एंड मेडुला इट लाइज इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा and cerebellum lies in the posterior part of the posterior cranial fossa. So we are talking about the medulla oblongata. It lies in the anterior part of the posterior cranial fossa. ठीक है. Fourth point is it is an infratentorial organ. ये इंफ्राटेंटोरियल स्पेस में जो है वो लाई करता है. सेरिबेलम भी इंफ्राटेंटोरियल स्पेस में है, पॉन्स भी और मेडुला भी, ये तीनों के तीनों जो है वो इंफ्राटेंटोरियल स्पेस में लाई करते हैं. तो मेडुला के बारे में है जनरल पॉइंट्स क्या हैं और उसकी लोकेशन क्या है. तो मेडुला इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. फर्स्ट, कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स टू अ प्लेन जस्ट अबव द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व अराइजेज. Third point, it lies in the anterior part of the posterior cranial fossa, and the fourth one is it occupies the infratentorial space. infratentorial compartment में लाई करता है. अब जैसे कि हमने मिड ब्रेन और पॉन्स पढ़ा था, उसमें भी हमने सभी दोनों चीज़ों के एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स दोनों के बारे में स्टडी किया था. तो इसी तरह से हम मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी एक्सटर्नल फीचर्स और उसके इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या आते हैं? मेडुला इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ. पहले हम मेडुला को राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेंगे. जब राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड है किसके द्वारा? बाय एंटीरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टीरियर मीडियन फिशर. द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड द लेफ्ट हाफ बाय एंटीरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टीरियर मीडियन फिशर. आप अपनी BD चौरसिया की बुक में ये वाला डायग्राम मेरी बुक में 25.1 है, ब्रेन स्टेम वाला चैप्टर जो है, ये आप डायग्राम देख सकते हो. इसमें ये पॉन्स दिखा रखा है, ये मेडुला दिखा रखा है, ये इसका एंटीरियर व्यू है और ये इसको पीछे से दिखाया हुआ है, दैट इज़ इसका डॉर्सल व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है. ठीक है. तो ये हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ बाय दिस. इस सेंटर में से जा रहा है, ये आगे वाला पोर्शन है. तो ये क्या है हमारा? एंटीरियर मीडियन फिशर. दिस इज एंटीरियर मीडियन फिशर. इसी तरह से सेम पीछे की तरफ क्या होता है? पोस्टीरियर मीडियन फिशर. ठीक है. तो ईच मेडुला इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय एंटीरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टीरियर मीडियन फिशर. अब हम प्रत्येक हाफ को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. ईच हाफ ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज डिवाइडेड अगेन इनटू 3 रीजन्स बाय 2 sulcus. एंटीरियर रीजन, लेटरल रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन बाय एंटीरोलेटरल sulcus एंड पोस्टीरोलेटरल sulcus. जैसे ये है, ये हम राइट हाफ और लेफ्ट हाफ है. तो ये हमारा एंटीरो, ये जो जा रहा है दिस इज एंटीरोलेटरल sulcus. एंटीरोलेटरल sulcus ऐसे पीछे की साइड पे होगा पोस्टीरोलेटरल sulcus. तो इन 2 sulcus के द्वारा ये जो हमारा हर हाफ है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, प्रत्येक हाफ 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है. एंटीरियर रीजन, मिडिल रीजन दैट इज लेटरल रीजन एंड पीछे वाला जो है वो हमारा पोस्टीरियर रीजन. ठीक है. एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर रीजन, ALP, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर रीजन. ठीक है. 1 बाय 1 अब हम प्रत्येक रीजन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले एंटीरियर रीजन. जो एंटीरियर रीजन होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशन विच इज़ कॉल्ड एज पिरामिड. यू कैन सी दिस. ये जो एंटीरियर रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर रीजन ये किसके बीच में लाई करेगा? इट लाइज बिटवीन एंटीरियर मीडियन फिशर एंड एंटीरोलेटरल sulcus. एंटीरियर मीडियन फिशर एंड एंटीरोलेटरल sulcus के बीच में ये लाई करेगा. ठीक है. और ये देखो थोड़ा सा ये ऊपर से ये किस तरह से ये लंबा सा ये दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा एंटीरियर रीजन. किस तरह से एलिवेटेड सा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशन. लंबाई में होता है और ये थोड़ा सा एलिवेटेड होता है.
दिस इज कॉल्ड एज पिरामिड। इसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड। वी हैव गिवन द अनदर नेम फॉर दिस, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड। ठीक है। द एंटीरियर रीजन ऑफ ईच हाफ ऑफ द मेडुला इज इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशन, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड। ओके, किसके बीच में लाई करता है? एंटीरियर मीडियन फिशर और एंटीरोलेटरल सल्कस के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है। अब इस मेडुला के जो पिरामिड वाला पोर्शन है, जो एंटीरियर रीजन है, ये किससे बना होता है? एक्चुअली इस पिरामिड में है क्या? दिस पिरामिड इज मेड अप ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। सेरिबल कॉर्टेक्स से लेके नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाने वाले जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं वो इसी के थ्रू होके नीचे स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। ओके, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पहले मिड ब्रेन में से होके आएंगे, फिर पॉन्स में से आएंगे, फिर मेडुला में से होके जाएंगे नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक, और मेडुला के कौन से वाले पोर्शन में से निकल के जाएंगे? पिरामिड वाले पोर्शन में से। सो दिस पिरामिड इज मेड अप ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। नाउ अनदर important point about this pyramid is that in the lower part of this pyramid these corticospinal fibers crosses with each other. The right sided fibers and the left sided fibers crosses in the midline like this, and this is called as pyramidal decussation. You can see this in your figure. In the lower part of the medulla you can see some crosses over here. These crosses means the corticospinal fibers are crossing in this region. ठीक है, क्रॉसिंग इन दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड एज पिरामिडल डिकसेशन। एज दिस डिकसेशन इज गोइंग ऑन इन दिस पिरामिड रीजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पिरामिडल डिकसेशन। ओके, तो पिरामिड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है? पिरामिड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइज बिटवीन एंटीरियर मीडियन फिशर एंड एंटीरोलेटरल सल्कस, और दिस पिरामिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन। एंड इस पिरामिड के लोअर पार्ट में जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पिरामिडल डिकसेशन। नाउ नेक्स्ट कम्स द लेटरल रीजन। द लेटरल रीजन लाइज बिटवीन एंटीरोलेटरल सल्कस एंड पोस्टीरोलेटरल सल्कस, एंटीरोलेटरल सल्कस एंड पोस्टीरोलेटरल सल्कस। और ये जो लेटरल रीजन होता है, ये भी इसका जो ऊपर वाला पार्ट है लेटरल रीजन का, वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है, थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। देयर इज एन ओवल एलिवेशन इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेटरल रीजन विच इज़ कॉल्ड एज ऑलिव। जैसे हमने एंटीरियर रीजन को क्या नाम दिया? पिरामिड। ऐसे जो लेटरल रीजन है, पूरे लेटरल रीजन को नहीं, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ, वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, ओवल एलिवेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑलिव बोलते हैं। ये आपको दिखाई भी दे रहा है इस फिगर में। यहाँ पे ये पिरामिड के पीछे जो ये पोर्शन फूल है, ये लेटरल रीजन है पूरा, तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलिव। आप डायग्राम में देखेंगे ये लिखा है ना ऑलिव। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑलिव पोर्शन है, ये फूला हुआ है थोड़ा सा, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे नहीं है, ऊपर वाला फूला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज ऑलिव। तो लेटरल रीजन क्या होता है? लेटरल रीजन में ऊपर वाले हिस्से में एक एलिवेशन होती है, ओवल एलिवेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑलिव। ये एलिवेशन क्यों होती है? क्योंकि इस ऑलिव के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, उसे हम बोलते हैं इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, दिस एलिवेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द underlying nucleus, that is called as inferior olivary nucleus. Okay, now next comes the point that anterolateral sulcus and posterolateral sulcus we have discussed now. So जो हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है, उससे हमारी 4 नर्व्स अटैच होती हैं, 9th 10th 11th एंड 12th। मैंने अपनी लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि मिड ब्रेन से 2 नर्व्स अटैच होती हैं, 3rd और 4th। ठीक है, और 5th 6th 7th और 8th cranial nerves are attached to the pons, and 9th 10th 11th and 12th cranial nerves are attached to the medulla oblongata. तो यहाँ पर जो 2 सल्कस हैं, एंटीरोलेटरल सल्कस और पोस्टीरोलेटरल सल्कस हैं, इसमें से जो ये 9th 10th 11th 12th नर्व्स होती हैं, ये इमर्ज करती हैं। एंटीरोलेटरल सल्कस में से हाइपोग्लॉसल नर्व, जो हमारी 12th क्रेनियल नर्व है, उसके रूटलेट्स निकलते हैं, और पोस्टीरोलेटरल सल्कस में से 9th 10th और 11th, 9th 10th और 11th, 9th हमारी जो है ग्लॉसोफेरेंजियल, और 10th हमारी वागस, और 11th हमारी असेसरी नर्व है। इनकी रूटलेट्स पोस्टीरोलेटरल सल्कस में से निकलती हैं। तो आप ये याद रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 9th 10th 11th और 12th क्रेनियल नर्व्स आर अटैच्ड टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जो 12th क्रेनियल नर्व है वो एंटीरोलेटरल सल्कस में से निकलती है, और जो 9th 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स के जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? पोस्टीरोलेटरल सल्कस में से। ठीक है, तो अभी सल्कस के बारे में ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो हमने एंटीरियर रीजन पढ़ लिया विच इज़ कॉल्ड एज पिरामिड, तो लेटरल रीजन पढ़ लिया जिसे हमने ऑलिव, जैसे हमने ऊपर वाला हिस्सा जो था उसका क्या फूला हुआ था, उसे बोलते हैं ऑलिव।
तो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर रीजन। जो पोस्टीरियर रीजन होता है वो किसके बीच में लाई करता है? पोस्टीरोलेटरल सल्कस और पोस्टीरियर मीडियन फिशर के बीच में जो है वो लाई करेगा। ये आपको पीछे की तरफ आपके बुक में ये नीचे वाला जो डायग्राम दिखा रखा है, ये हमारा इसका मेडुला का पोस्टीरियर रीजन है। ये पोस्टीरियर मीडियन फिशर है, इधर पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, आगे वाला हिस्सा छुपा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा है ये इसका पोस्टीरियर रीजन है। अब इस पोस्टीरियर रीजन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट जो होता है वहाँ पर आप देखेंगे कि वी शेप का डिप्रेशन है, ये इस तरह से है ना, वी शेप का डिप्रेशन। एक हाफ में देखें अगर हम, ठीक है, दोनों हाफ में देखें तो ये पूरा वी कंप्लीट बना रहा है। तो अपर पार्ट में एक वी शेप का डिप्रेशन होता है। व्हाट इज दिस? इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ये डायमंड शेप का स्पेस देख रहे हैं, दिस इज द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और इसका लोअर पार्ट जो है वो ये बना रहा है मेडुला का नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो पोस्टीरियर रीजन के दो पार्ट हो गए, अपर एंड लोअर। अपर पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ वी शेप डिप्रेशन which represents the lower part of the floor of the fourth ventricle, and the lower part जो है ये इसमें तीन लंबी लंबी एलिवेशंस होती हैं। द लोअर पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ 3 longitudinal elevations from medial to lateral side if we see, तो these are fasciculus gracilis। देन लेटरल साइड पे आएंगे fasciculus cuneatus, जहाँ मेरा पेन रखा हुआ आप देखते जाएं, ये fasciculus gracilis, दिस इज fasciculus cuneatus, एंड इधर लेटरल साइड पे आएंगे तो inferior cerebellar peduncle, inferior cerebellar peduncle। तो जो हमारा लेटरल रीजन है, हमारे जो पोस्टीरियर रीजन है, पोस्टीरियर रीजन किसके बीच में लाई करेगा? पोस्टीरोलेटरल सल्कस और पोस्टीरियर मीडियन फिशर के बीच में लाई करेगा। और ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट में वी शेप का डिप्रेशन है which represents the lower part of the floor of the fourth ventricle, and the lower part is in the form of 3 longitudinal elevations from medial to lateral side. These are fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus and inferior cerebellar peduncle। ठीक है, अब ये जो fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus हैं, इनके भी ऊपर वाले पार्ट जो हैं, ऊपर वाले पार्ट क्या होते हैं? थोड़े से एलिवेटेड होते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं। द अपर पार्ट ऑफ दीज fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus is expanded, it is elevated to form, वो जो एलिवेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? fasciculus gracilis के ऊपर वाले हिस्से में जो एलिवेशन है उसे बोलेंगे हम ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और fasciculus cuneatus के ऊपर वाले हिस्से में जो एलिवेशन है उसे बोलते हैं क्यूनिएट ट्यूबरकल, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूनिएट ट्यूबरकल। तो ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनिएट ट्यूबरकल, समझ आया? नीचे वाले पार्ट जो है पोस्टीरियर रीजन का, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें 3 एलिवेशन हो गई, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus और inferior cerebellar peduncle। fasciculus gracilis का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा एक्सपेंडेड है, उसे बोलेंगे ग्रेसाइल ट्यूबरकल। fasciculus cuneatus का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा एक्सपेंडेड है, उसे बोलेंगे क्यूनिएट ट्यूबरकल। ठीक है, और इन ट्यूबरकल्स के अंदर है क्या? ये क्यों एक्सपेंडेड है? जैसे ऑलिव एक्सपेंडेड था तो ऑलिव के अंदर क्या था? इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। इसी प्रकार से जो ग्रेसाइल ट्यूबरकल है और ये जो क्यूनिएट ट्यूबरकल है, तो ये जो एलिवेशंस हैं इनके अंदर न्यूक्लियस लाई करते हैं, जैसा नाम है वैसा ही न्यूक्लियस है। ग्रेसाइल ट्यूबरकल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस कौन सा है? ग्रेसाइल न्यूक्लियस। और जो क्यूनिएट ट्यूबरकल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमारा है क्यूनिएट न्यूक्लियस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेसाइल न्यूक्लियस और क्यूनिएट न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। समझ आया? तो ये हमारे एंटीरियर रीजन और लेटरल रीजन और पोस्टीरियर रीजन के बारे में हमने मेडुला के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी किया। जैसे हम मेडुला को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, इसी प्रकार से हम मेडुला को ऊपर नीचे भी डिवाइड करते हैं, अपर ओपन पार्ट एंड द लोअर क्लोज्ड पार्ट। The lower closed part with a central canal. The lower part of the medulla has the same appearance like that of the spinal cord. You have seen now what is the section of the spinal cord? It has a central canal in between. Similarly, the lower part of the medulla oblongata is closed with a central canal in between, and the upper part of the medulla is open. वो थोड़ा सा open है, वहाँ पर central canal ऊपर आके किधर खुल जाती है? floor of the fourth ventricle में, where the central canal opens to form the floor of the fourth ventricle. Okay, so again I am repeating, what is medulla? It is the lowest part of the brainstem. It extends from the lower border of the pons and extends up to the plane where the first cervical nerve arises. It occupies the infratentorial space and it lies in the anterior part of the posterior cranial fossa. The 4 important cranial nerves, 9th, 10th, 11th and 12th cranial nerves
are attached to the medulla oblongata. Now the external features of the medulla oblongata. Medulla oblongata is divided into right and the left halves by anterior median fissure and posterior median fissure. Now again, each half of the medulla oblongata is divided into three regions, that is anterior region, lateral region and posterior region by two sulcus, anterolateral sulcus and posterolateral sulcus. First of all, anterior region. The anterior region is in the form of a longitudinal elevation which is called as pyramid, and this pyramid is made up of corticospinal fibers. In the lower part of this pyramid, the fibers of the right and the left side, the corticospinal fibers of the right and the left side crosses in the midline, and this is called as pyramidal decussation, as this decussation is happening in the pyramid only. Okay, and second point is second region is the lateral region. The lateral region, the upper part of the lateral region has again an elevation that is called as olive, and this elevation is due to the underlying nucleus that is called as inferior olivary nucleus, and this lateral region lies between anterolateral sulcus and posterolateral sulcus. Now next comes the posterior region. The posterior region lies between posterolateral sulcus and posterior median fissure. This posterior region again has two parts, the upper part and the lower part. The upper part shows a V-shaped depression which is the floor of the lower part of the floor of the fourth ventricle, and the lower part of this posterior region is in the form of three longitudinal elevations from medial to lateral side. If we see, so these are fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus and inferior cerebellar peduncle. Again, the upper part of these fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus is expanded to form the tubercles which are called as gracile tubercle and cuneate tubercle respectively. Okay, so these are the three regions of this medulla oblongata. The anterolateral sulcus, उसमें से निकलती है हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व के रूटलेट्स. द 12th cranial nerve, that is hypoglossal nerve, the rootlets of this nerve emerges from the anterolateral sulcus, and the rootlets of 9th, 10th and 11th cranial nerves emerges from posterolateral sulcus. And the next point is, as we have divided the medulla oblongata into right and the left half, the medulla oblongata is also divided into upper and the lower part, upper open part and the lower closed part with the central canal. ठीक है, in the upper part the central canal opens into the floor of the fourth ventricle. So these are the external features of the medulla oblongata. एग्जाम्स में आपको इतना ही सफिशिएंट है लिखने के लिए. आप इसके बाद आप इतना भी लिखेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे और 2-4 क्लिनिकल पॉइंट्स लिखेंगे. दैट्स सफिशिएंट फॉर राइटिंग इन द एग्जाम्स. नाउ नेक्स्ट कम्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो जैसे हमने मिड ब्रेन पढ़ा था, पॉन्स पढ़ा था, उसमें भी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को अलग अलग लेवल पे स्टडी किया था. इसी प्रकार से हम मेडुला को भी अलग अलग लेवल पे ट्रांसफ़र सेक्शन लेके स्टडी करेंगे. तो हम मेडुला के 3 सेक्शंस में हम स्टडी करेंगे. ट्रांसफ़र सेक्शन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन, सबसे नीचे पिरामिडल डीकसेशन होता है, तो उस लेवल पे जो पिरामिडल डीकसेशन है उस लेवल पे जो ट्रांसफ़र सेक्शन है. फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, वहाँ से ट्रांसफ़र सेक्शन लेंगे. ट्रांसफ़र सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डीकसेशन, मैं बताऊंगी आगे सेंसरी डीकसेशन क्या होता है. और थोड़ा सबसे ऊपर जाएंगे तो ट्रांसफ़र सेक्शन एट द लेवल ऑफ फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. तो 3 लेवल पे हम सेक्शन लेके मेडुला ऑब्लोंगेटा के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन, टीएस एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन, जहाँ पे पिरामिडल फाइबर्स आपस में क्रॉस करते हैं ना, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, उस लेवल पे अगर हम ट्रांसफ़र सेक्शन ले तो हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा. पहले भी मैंने बताया था 2 ही चीज़ें होंगी, ग्रे मैटर होगी और वाइट मैटर होगा. तो ग्रे मैटर में कई सारे आपको न्यूक्लियस मिलते हैं. न्यूक्लियस आप जानते हैं ना, न्यूक्लियस मतलब ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस. कई सारी जो हमारी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं उनके न्यूक्लियसेस जो हैं वो इस हमारे ब्रेन स्टेम में लाई करते हैं. तो वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस विल सी इन द ग्रे मैटर, एंड वाइट मैटर इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स, ट्रैक्ट्स. ठीक है, मैंने थोड़ा सा बता दिया है आपको फिर से. तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र सेक्शन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन. तो वहाँ पे ग्रे मैटर और वाइट मैटर. ग्रे मैटर में आपको क्या मिलेगा, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ असेसरी नर्व, सबसे पहला आप याद रखेंगे. ऐसे 2 पार्ट्स पोर्शन डिवाइड करेंगे, ग्रे मैटर, ट्रांसफ़र सेक्शन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन, फिर ग्रे मैटर और वाइट मैटर. ग्रे मैटर में आप फर्स्ट नंबर डाल के लिखेंगे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ असेसरी नर्व, पहला. दूसरा न्यूक्लियस कौन सा मिलेगा, न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व.
पहला स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व, दूसरा न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, तीसरा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, चौथा न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और पांचवा मिलेगा आपको स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये 5 न्यूक्लियस आपको इस लेवल पे ग्रे मैटर में आपको मिलेंगे। समझ आया? आपको ऐसे 1 2 3 4 5 करके लिखना है। सबसे पहले स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व, दूसरा न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, तीसरा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, चौथा न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और पांचवा हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब हम व्हाइट मैटर की बात करेंगे। व्हाइट मैटर में आप क्या लिखेंगे? सबसे आगे आपको क्या मिलेगा? पिरामिड्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स पिरामिड्स मिलेंगे, और क्या मिलेगा? डीकसेशन ऑफ द पिरामिडल, डीकसेटिंग पिरामिडल फाइबर्स। जो पिरामिडल फाइबर्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? डीकसेट कर रहे हैं। आप ये डायग्राम अपनी बुक में देखिएगा, ये डायग्राम आपको बुक में आराम से इजीली जो है वो मिल जाएगा। इसमें आप सबसे आगे जो है वो आपको क्या मिल रहा है? पिरामिड है, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो डीकसेटिंग पिरामिडल फाइबर्स। ठीक है, डीकसेटिंग पिरामिडल फाइबर्स, और पीछे जाएंगे तो ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस और ये फेसिकुलस क्यूनिएटस आपको मिलेगा। ठीक है, तो व्हाइट मैटर में पिरामिड्स, डीकसेशन ऑफ पिरामिडल फाइबर्स, पीछे जाएंगे थोड़ा पीछे जाएंगे तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस, ये हमारा व्हाइट मैटर होता है। तो आपको डीकसेशन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डीकसेशन के लेवल पे आपको क्या मिलने वाला है? ग्रे मैटर में 5 न्यूक्लियस हो गए, आप लिख लेंगे, और व्हाइट मैटर में आगे पिरामिड, पिरामिडल डीकसेशन, और फिर पीछे फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। अब थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, द ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डीकसेशन, ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डीकसेशन। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? उसमें भी आप ऐसे 2 कोड बना लेंगे, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो जो ग्रे मैटर है उसमें आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ठीक है, इसमें एक फर्स्ट नंबर पे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, सेकंड नंबर पे न्यूक्लियस क्यूनिएटस, थर्ड नंबर पे असेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस लिखेंगे, फोर्थ नंबर पे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। 4 हो गए, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, असेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस, फोर्थ नंबर पे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और अब सेंट्रल जो ग्रे मैटर होता है, सेंट्रल ग्रे मैटर मतलब जो सेंट्रल कैनाल होती है ना उसके आसपास का जो ग्रे मैटर है, वहाँ पर आपको 3 न्यूक्लियस और मिलेंगे। एक हाइपोग्लोजल न्यूक्लियस, दूसरा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वागस, और तीसरा न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये आप न्यूक्लियस अभी एज इट इज़ याद कर लेंगे, जैसे जैसे आपको क्रेनियल नर्व्स पढ़ाई जाएंगी आपको ये न्यूक्लियस, ये क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लिया होते हैं जहाँ से क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ये ब्रेन स्टेम के विभिन्न पार्ट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंसरी डीकसेशन के लेवल पे कौन कौन से न्यूक्लियस हो गए आप नाम याद कर लेंगे, 8 हो गए करीबन। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, असेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और सेंट्रल ग्रे मैटर के आसपास मिलेगा हमारा हाइपोग्लोजल न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वागस, और हमारा हो गया न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो इस प्रकार से हमारे 7 न्यूक्लियस जो है ये हो गए। और उसके बाद जो वाइट मैटर है उसमें आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? वाइट मैटर में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और जो हमारा न्यूक्लियस क्यूनिएटस होता है पीछे, उसमें से फाइबर्स निकलते हैं और वो आगे की तरफ आके मीडियन प्लेन के दोनों साइड पे क्रॉस करते हैं और बनाते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। आप इस डायग्राम पेज पलटेंगे और ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से फाइबर्स निकल रहे हैं और ये इस तरह से आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं और मीडियन प्लेन से राइट और लेफ्ट साइड पे ये 2 बैंड बना रहे हैं, इसे बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। तो ये जो होते हैं ना, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंसरी डीकसेशन। तो एक तो पिरामिड्स में डीकसेशन हो रहा था और एक यहाँ पर ये जो अंदर वाले फाइबर्स हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से जो निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ये आपस में अंदर की साइड पे आके क्रॉस करते हैं और 2 बैंड बनाते हैं, उसे बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। दिस मीडियल लेमिनिस्कस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमारा जो है सेंस ऑफ पोजीशन और वाइब्रेशन ये कैरी करता है। ये हमारी सेंसेशंस जो है ना, वाइब्रेशन की, पोजीशन की, उसको कैरी करके लेके जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे सेंसरी डीकसेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा, एक तो मीडियल लेमिनिस्कस और दूसरा मिलेगा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल मिलेगा, पिरामिडल ट्रैक्ट्स मिलेंगे आगे की तरफ और 2 ट्रैक्ट और मिलेंगे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े थे स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक जाने वाला स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको पीछे से स्टार्ट करेंगे तो आपको मीडियल लेमिनिस्कस, मैंने मीडियल लेमिनिस्कस आपको समझा दिया कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सेंसरी डीकसेशन है एक तरह से। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल, थोड़ा आगे आएंगे पिरामिडल ट्रैक्ट्स मिलेंगे,
और कई सारे ट्रैक्ट्स और मिलते हैं, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। तो वाइट मैटर में आपको ये सारे ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको। अब हम चलते हैं ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर के लेवल पे आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें भी अगेन दो ऐसे आप डिवाइड कर लेंगे, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर में आपको क्या क्या न्यूक्लियस मिलेगा, जो हमने ऊपर न्यूक्लियस पढ़े थे ना, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, वही सेम हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, फिर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वागस, न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, अब कोक्लियर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई मिलेगा, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ये भी मिलेगा आपको, ठीक है। और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और हमारे 3 जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं मेडुला में, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर और वासोमोटर सेंटर, वो आपको मिलेगा। समझ आया? ऊपर वाले से 4 न्यूक्लियस तो कॉपी करने हैं। डॉर्सल न्यूक्लियस, सॉरी हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, सेकंड डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वागस, तीसरा हमारा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, चौथा हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, पांचवा हमारा कोक्लियर न्यूक्लियाई, छठा हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, सातवां हमारा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, एंड 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर एंड वासोमोटर सेंटर हमें आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। वाइट मैटर में क्या मिलेगा आपको, वाइट मैटर में यहाँ पे कई सारे आपको असेंडिंग ट्रैक्ट्स, जो हमने ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं ना, असेंडिंग ट्रैक्ट्स, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, वेंट्रल एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो ये आपको ये कई सारे जो है वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे इस लेवल पे। और 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स के जो फाइबर्स हैं वो इमर्ज करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप इसमें डायग्राम में देखेंगे आपको ये जो हमारी फाइबर्स हैं ये आपको मिल रहे हैं ना, ठीक है। ये जो है इमर्जिंग फाइबर्स ऑफ 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स आपको मिलेंगी, और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये अभी मैंने जो ग्रे मैटर बताया उसमें आप एक न्यूक्लियस और ऐड कर लीजिएगा, न्यूक्लियस एम्बिगस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। यहाँ से 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स इमर्ज होती हैं। तो यहाँ पे इस लेवल पे जो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल पे आपको क्या मिलने वाला है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर में, ग्रे मैटर में न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वागस, न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, कोक्लियर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस एम्बिगस और हमारा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट इज 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स, रेस्पिरेटरी, कार्डियक एंड वासोमोटर सेंटर। और जो हमारा वाइट मैटर है उसमें वेरियस असेंडिंग ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको। और क्या मिलेगा आपको, इमर्जिंग फाइबर्स ऑफ 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो सेरिबेलम को मेडुला से जोड़ता है, ठीक है, वो मिलेगा आपको। तो ये हमने अलग अलग सेक्शन लेवल पे, ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन, नेक्स्ट ट्रांसफर उसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन उसका ग्रे मैटर वाइट मैटर, ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल उसका ग्रे मैटर और वाइट मैटर। बहुत ही ईजी वे में इधर ग्रे मैटर में कौन कौन सी न्यूक्लियस है, वाइट मैटर में क्या क्या मिलेगा आपको, आप मेरे वीडियो को फॉलो करके आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको और भी ईजी लगेगा, ठीक है। तो आप बनाइएगा और फिर बताइएगा मुझे। उसके बाद हम आज चलते हैं आगे इसकी क्लिनिकल एनाटमी पे। क्लिनिकल एनाटमी में इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, दैट इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम एंड लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। व्हाट इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम? मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम क्या होता है कि जो एंटीरियर मीडियन फिशर होता है ना मेडुला में, वहाँ पर एक आर्टरी होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी उसमें से ट्रैवल करती है। तो अगर इस एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के आसपास क्या है, पिरामिड है, तो वो ऑफकोर्स अपने आसपास के एरिया को सप्लाई करेगी। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है तो क्या होगा, तो जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएंगे वही कहलाते हैं हमारे मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। तो ये जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ये हमारे मेडुला के मीडियल हिस्से को सप्लाई करती है, अंदर वाले हिस्से को सप्लाई करती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि जो पिरामिड है, पिरामिड इसके पास में लाई कर रहा है, उसको सप्लाई कर रही है, और पिरामिड हमारे कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर से बना हुआ है जो कि हमारे राइट और लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी को कंट्रोल करते हैं, राइट साइड वाला लेफ्ट को, लेफ्ट वाला राइट साइड को, ठीक है। तो इसमें ये भी डैमेज हो जाएंगे अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ब्लॉकेज होगी तो इसलिए कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया मिलेगा, पहला कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया मिलेगा। दूसरा मिलेगा क्योंकि जो सेंसरी जो मीडियल लेमिनिस्कस है, मीडियल लेमिनिस्कस भी तो मीडियल साइड पे होता है, बीच में होता है, वो डैमेज हो जाएगा। तो वो तो हमारा सेंस ऑफ वाइब्रेशन और पोजीशन को कैरी करता है। तो देयर विल बी सेकंड पॉइंट इज देयर इज लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन एंड पोजीशन ड्यू टू द डैमेज ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कस। एंड थर्ड इज क्योंकि जो एंटीरोलेटरल सल्कस है उसमें से हमारे हाइपोग्लॉसल नर्व की रूटलेट्स निकलती हैं,
तो सेम इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द टंग विल बी देयर। थर्ड पॉइंट, ठीक है। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में आपको क्या क्या मिलेगा? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, लॉस ऑफ सेंस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन। थर्ड इज इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ द टंग ड्यू टू द डैमेज ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। सो दिस इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज द लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी में जब ब्लॉकेज होता है तब होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारी जो मसल्स होती हैं सॉफ्ट पैलेट की, फेरिंग्स की और लैरिंग्स की, इसमें पैरालिसिस होता है, इप्सिलेटरल पैरालिसिस, क्योंकि न्यूक्लियस एम्बिगस डैमेज हो जाता है। ये हमारे लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है ना, न्यूक्लियस एम्बिगस लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी मेडुला के लेटरल पोर्शन को सप्लाई करती है, वहाँ पे सिचुएटेड होता है न्यूक्लियस एम्बिगस। उसमें डैमेज होगा तो वहाँ से निकलती है 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स। ये तीनों की तीनों हमारी जो मसल्स हैं सॉफ्ट पैलेट की, फेरिंग्स की, लैरिंग्स की, उसको सप्लाई करती हैं। तो इनमें पैरालिसिस हो जाएगा। पहला, इप्सिलेटरल पैरालिसिस द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर ऑन द सेम साइड ऑफ द फेस। जो हमारी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है वो भी तो इसमें होता है मेडुला में। तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जब डैमेज होगा, ये लेटरल साइड पे होता है ये भी, तो इसमें डैमेज होगा तो ये क्या करता है, हमारे फेस से पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस लेके जाता है, ये भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है, लेटरल स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जाने वाला लेटरल साइड पे होगा, तो ये भी डैमेज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये क्या कैरी करके लेके जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इट कैरीज द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ये भी लॉस हो जाएगा। तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में क्या मिलेगा, न्यूक्लियस एम्बिगस डैमेज लेटरल साइड पे है, तो उसमें से 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व निकल रही हैं, ये हमारे सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स और लैरिंग्स की मसल को सप्लाई करेंगी। तो देयर विल बी इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ ऑल दीज मसल। सेकेंड, हमारा जो ये हमारा जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है ये डैमेज है, तो इसकी वजह से पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस का जो वो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द बॉडी, वो भी लॉस हो जाएगा। और क्योंकि हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा तो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस फ्रॉम अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, ये भी लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। एग्जाम में लिखने के लिए आप सिंपल लिखिए मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम एंड लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में अगर इंजरी होगी तो बहुत इट मे प्रूव वेरी फैटल, एज इट हैज़ 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स आई हैव टोल्ड यू ना, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर एंड वासोमोटर सेंटर। तो इनमें इंजरी होने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स एंड द इंटरनल फीचर्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के साथ शारीर ज्ञान के सफ़र पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।